कि वर्क करता है। उसके अंदर दरवाजा क्लोज कर दो। ये होती है, तो ये कैसे वर्क ये क्या आप दिखा रहे हो, पहले स्ट्रक्चर बताओ। बाद में बंद करो। मैम ये श्वसन है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ये कैसे, मतलब कि सांस लेते हैं तो फूलती हैं, फिर जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ती हैं, ये वही है। फिर उसके बाद आ गया हमारा आहार नाल। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे इन्हीं नाल से होकर आती है, स्टमच में आती है। स्टमक क्या बोलते उसको? स्टमक। स्टमक, स्टमक मतलब अमायाश, अनायाश बोलते ना, वो है। आगे बोलो। अमाशय। हाँ, स्टमक होती है। फिर इसमें जो मतलब भोजन होते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ का वो होता है, उसमें खंडन होता है। खंडन होता है। अब पूरी तरह से नहीं हो पाता। उसमें जो पदार्थ के साथ हम खाए हुए बैक्टीरिया जो आते हैं उसमें इसी मतलब कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, जिसके कारण इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लीवर होता है, जिसमें पित्त रस का स्रावण होता है, जिसको बोलते हैं क्या? बाइल जूस। क्या बोला जाता है इसको? बाइल जूस। और इसके नीचे जस्ट क्या होता है? पित्ताशय, जो कि पित्त रस का स्रावण होता है। वो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। फिर उसके बाद हम भोजन यहाँ से होते हुए आते हैं छोटी आंत में। इसके बीच में एक चीज गैप है, वो है पेंकेटिक। क्या है? पेंकेटिक। पेंकेटिक क्या करता है? खानों का खंडन करता है। क्या करता है? खानों का खंडन करता है। अब इसके नीचे से बोलो। फिर उसके बाद खाना आता है हमारे पास छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी? आंती कितनी बताई थी मैंने? 22 सेंटीमीटर। तो कौन कौन सी होती है? तो छोटी आंती में क्या जाता है? खाना। क्या जाता है? खाना। अब पूरी बताओ। तरह से यहाँ पर नहीं हो पाता है उसका अवशोषण, तो वो इसमें आता है। तो इसमें पूरी तरह से भोजन का अवशोषण हो जाता है, इसमें पोषक तत्व का अवशोषण हो जाता है। और फिर इसकी लंबाई क्या होती है? 22 सेंटीमीटर होती है, याद रखना सब कोई। फिर उसके बाद ये मतलब कि यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है? बड़ी एनस आंत के में थ्रू। एनस के थ्रू आते बड़ी आंत में आता है। इसकी बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? 11 सेंटीमीटर। और इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद रिकेटम से होते हुए एनस के द्वारा रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपन का हार्ट, जो मतलब हार्ट होता है जो पंपिंग करता है। तो ये वही हार्ट है, धमनी सिरा है यहाँ पे, अलिंद निलय। फिर उसके बाद होती है हमारी किडनी। अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो हमारी किडनी में आता है, और किडनी के द्वारा लिक्विड फॉर्म में क्या आता है? WBC। जब WBC रहता है ना, जब वाइट ब्लड से क्या होता है? रेड ब्लड बनता है। जब पूरे शरीर से क्या होता है? सर्कुलेशन होने के बाद कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। क्या होने जाता है? प्यूरिफिकेशन होने। ब्लड का क्या होता है वहाँ? प्यूरिफिकेशन। ये पूछेंगे बच्चे तो क्या बताओगे? ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? हमारे किडनी में होता है। ये बीन शेप की होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? किडनी। एक किडनी क्या होती? थोड़ी सी छोटी होती, जहाँ पास भाग हमारा क्या होता है? उल्टा होता है। ऐसे करके बताना। अब बताओ। तो यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो छन कर हमारे यूरिन के थ्रू वापस मतलब कि बॉडी से निकल जाता है। हाँ, जिसे अपन वॉशरूम कहते हैं। कोई क्वेश्चन है? हाँ, अब बताओ कोई क्वेश्चन हो तो।